पुरोधसां च मुख्यं वां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदा सरसामस्मि सागरा। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति, मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं देवगुरुओं में बृहस्पति हूँ, यानी कि जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है, जो वेदों का ज्ञाता है, जो देवों को भी ज्ञान दे रहा है, परम गुरु है। जो परम गुरु यानी कि ऐसा गुरु, इस संसारी गुरु नहीं कि हमें अपना ही बोध करवा दे, अपना ही ज्ञान करवा दे, वो बृहस्पति मैं हूँ। और सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ। तो एक बार की लड़ाई है, जब सेनापति स्कंद ने राक्षसों से युद्ध किया था, तो उसमें स्कंद सेनापति ही जीते थे। तो वो जो स्कंद नामक सेनापति हैं, वो भगवान का ही स्वरूप हैं। और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, यानी कि समुद्र को भगवान ने कहा कि मैं हूँ। समुद्र इतना धीर, इतना गहरा, इतना ज्वार भाटा के बावजूद भी ऐसा शांत रहता है कि उसमें कितनी भी नदियाँ मिल जाए या उससे कितना भी पानी सूर्य ले ले, लेकिन उसके जल परिवर्तन में कोई भी अंतर नहीं आता है। उसकी जल राशि उतनी ही बनी रहती है। महिर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जब यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालया। भगवान कहते हैं महर्षियों में मैं भृगु हूँ और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। तो जो ऋषि मुनि हैं उनमें भगवान ने स्वयं को भृगु कहा है। तो भृगु इतने महान हैं कि उन्होंने देवताओं की भी, भगवान की भी परीक्षा कर ली, यानी कि भगवान के भी धैर्य को देखा कि उनमें स्वयं उन ऋषि में कितना धैर्य और कितनी महानता होगी, कितना साधुत्व होगा कि भगवान के भी धैर्य को उन्हें नापना चाहा कि आप में कितना धैर्य है। तो वो भृगु ऋषि भगवान के समान है। शब्दों में कहा एक अक्षर ओंकार, ओम। तो यानी ओम जो है एक शाश्वत और मूल आदि अक्षर है, जिसका जो है, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी अक्षरों की उत्पत्ति हुई है। जो सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ, भगवान कहते हैं जो जप यज्ञ होता है, जो जपा जाता है निरंतर, जपात जपात सिद्धि, यानी कि जीव जो है जप करके सिद्ध हो सकता है, सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते हैं कि मैं जप यज्ञ में स्थित रहता हूँ, यानी कि इस संसार में, भौतिक युग में आप अन्य जो यज्ञ करते हैं तो उन यज्ञों में लोग विघ्न डाल सकते हैं। आपके पास अर्थ की भी समस्या आ सकती है, कितना हवन, लकड़ी, समिधा, घी और पुजारी कहाँ से लाएं। लेकिन भगवान कहते हैं जो एक यज्ञ होता है जप यज्ञ, यानी कि उस यज्ञ को आप निरंतर कर सकते हैं। लेकिन जब वो यज्ञ इतना सिद्ध हो जाता है कि आपकी सांसों में अपने आप ही वो चलने लगता है, तो वो यज्ञ मैं हूँ। फिर कहते हैं स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय पहाड़ हूँ। तो हिमालय जो पहाड़ है वो भगवान का ही स्वरूप है कि जिसमें माताओं ने भी जन्म लिया है। पार्वती माता पर्वत से ही आई हैं और भगवान शिव की ससुराल भी है। और हिमालय जो है अनेक ही रिद्धि सिद्धियों का वो जन्मदाता है। वहाँ पर जो है अपने आप ही साधना का फल बड़ी तेजी से मिलता है और बड़ी साधना बड़ी जल्दी ही सिद्ध होने लगती है। तो सारी हमें जो औषधियाँ हैं, दवाएं हैं, रोगों का जहाँ पे अंत होता है, तो हिमालय ऐसा पहाड़ है। और जो हिमालय की जो प्रकृति है, तो उस प्रकृति में परमात्मा भी अवतरित होते हैं। तो परमात्मा के आने का जो माध्यम है वो हिमालय पहाड़ है। अश्वत्था सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदा गंधर्वाणां चित्ररथा सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ,
और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। भगवान कहते हैं कि जितने भी वृक्ष हैं उनमें मैं पीपल का वृक्ष हूँ। तो ऐसा वृक्ष हूँ पीपल का कि अगर सभी वृक्षों में जब हवा चलती है तभी उसके पत्ते हिलते हैं, लेकिन अगर हवा नहीं भी चल रही हो तो भी जो है पीपल के पत्ते बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं और ऑक्सीजन वो निरंतर 24 घंटे छोड़ते हैं, यानी उनके पत्ते बिना हवा के भी हिलते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी दिव्य शक्ति होती है, तो परमात्मा का साक्षात वास होता है कि वो भगवान का ही स्वरूप है। देव ऋषियों में भगवान कहते हैं कि नारद मुनि जो भगवान के ही पार्षद हैं, भगवान का निरंतर जप करते हैं, भगवान कहते हैं कि उस जप में और उस नारद में मैं स्थित हूँ। लेकिन जो एक अनहद नाद है, बिना सुना हुआ, यानी कि हम इन कानों से नहीं सुन सकते हैं उस नाद को, जब उस नाद का निरंतर गान होता रहता है और उसे हम अपनी आत्मा से, अपने दिव्य चक्षुओं से महसूस कर लेते हैं, तो इस प्रकार से वो जीव जो है नारद मुनि के समान हो जाता है और मेरा ही स्वरूप हो जाता है। तो गंधर्वों में कहा है कि मैं चित्ररथ हूँ, यानी कि उसमें इतनी शक्ति है उस चित्ररथ में कि वो कहीं से भी कहीं प्रकट हो सकता है और मन में कुछ भी सोचो तो मन के अनुसार वैसा ही चित्रांकन कर देता है। तो वो चित्ररथ जो है वो भगवान ही है। सिद्धों में कपिल मुनि है। कपिल मुनि यानी कि इतने श्रेष्ठ मुनि हैं कि जिनको कोई भी कहीं भी आसक्ति नहीं रह गई, वो परम सिद्ध हैं और परम अनादिकाल से हैं। वो सिद्ध मुनि भगवान ही हैं। उच्च श्रौषम श्रवाणाम विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में राजा मुझको जान। तो उच्चैश्रवा नामक जो घोड़ा था वो अमृत के साथ ही उत्पन्न हुआ था उस समुद्र से, समुद्र मंथन के समय से। तो उस उच्चैश्रवा घोड़ा से आपकी मनचाही कोई भी मुराद पूरी हो सकती है। जो श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी है, तो ऐरावत नामक हाथी भी स्वर्ग में रहने वाला हाथी है। तो उसको जिस भी वस्तु या जिस भी व्यक्ति या जिस भी प्राणी में कोई विशेष दिव्य गुण है, दिव्य गुणों से युक्त है, तो वो मेरा ही स्वरूप है। तो मनुष्यों में राजा कहा है, भगवान ने कहा कि जो मनुष्यों में वो राजा वही है कि जो प्रजा का पालन करे, प्रजा को माने, प्रजा के लिए जिए, ना कि अपने लिए। तो वो मनुष्यों में राजा है। तो उसको राजा कहो तो वो राजा तुम मेरा ही स्वरूप है। राजा तो आप संसार के लिए हो गया, लेकिन वो मेरा ही स्वरूप है। आयुधानामहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पा सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ और गौओं में कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। भगवान कहते हैं कि शस्त्रों में मैं वज्र हूँ। तो वज्र दधीच ऋषि ने अपनी हड्डियाँ दान की थी, तो उससे जो वज्र बना था, यानी कि जब आप ऐसा शस्त्र उठाएं लोक कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, जो भी वज्र और शस्त्र हो वो मैं हूँ। गौओं में कामधेनु, तो कामधेनु ऋषियों के आश्रमों में भी रहती थी और उनके दिव्य कार्यों में सहयोग करती थी, भगवत कार्यों में सहयोग करती थी। तो वो कामधेनु गाय मैं हूँ। और शास्त्रोक्त रीति से संतान उत्पन्न करने के लिए मैं कामदेव हूँ, मैं काम कला हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। भगवान कहते हैं जो सर्पराज वासुकी है तो सर्पों के कान नहीं होते हैं, कहते हैं सर्पों के कान नहीं होते, यानी कि वो भगवान की साधना में इतना लीन रहते हैं, अनहद नाद में को ही सुनते रहते हैं कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी के भगवान विष्णु लक्ष्मी ने उनकी सैया बना रखी है वासुकी की, नाग की। और उनकी जो एकांत और गुप्त की कोई भी भविष्य की बात है, कुछ भी गुप्त योजनाएं हैं, तो उन्होंने अपने कानों को बंद रखा है उस नागराज ने।
कि मैं किसी के भगवान के कार्यों में विघ्न ना बनूं, सेवा तो करूं लेकिन मैं उनकी कोई योजना भी ना सुनूं। तो मोहन करके वो वासुकी नाग मैं हूँ, यानी कि हमें बुराइयों को, संसार की बुराइयों को सुनना नहीं, अपनी ही साधना में रत रहना है। तो जब ऐसा दिव्य गुण जीव में उत्पन्न हो जाता है तो मेरा ही स्वरूप होता है। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादिशामहं पित्राणामयर्मा चास्मि यमासयमतामहं। मैं नागों में शेष नाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अयर्मा नामक पितर तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। तो बताया कि वही नागों में जो शेष नाग है भगवान की वो सेवा करते हैं, शंकर जी के भी गले में लिपटे रहते हैं, भगवान की इतनी सेवा पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें भगवत कार्यों में कभी वो विघ्न नहीं डालते हैं। और जलचरों में अधिपति वरुण देवता, यानी कि जल जो वरुण देवता है वो भी मेरा ही स्वरूप है। तो भगवान की उत्पत्ति तो स्वयं ही पानी से, वरुण से हुई है। और वरुण देवता हर जगह साक्षी है, हमारे कर्मों के, कर्तव्यों के रस स्वरूप हैं, आनंददायक हैं, वो तृप्तिदायक हैं, शांतिदायक हैं। यानी कि जीव का भी भाव इसी प्रकार का होना चाहिए कि हम भी लोगों को शांति और तृप्ति दे सके, उन्हें छाया दे सके, उन्हें आश्रय दे सके। और पितरों में अयर्मा नामक पितर हूँ तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। तो पितर जो ऐसे पितर, यानी कि देवताओं के भी जो पितर हैं अयर्मा पितर, यानी कि वो आशीर्वाद देते हैं, पितृलोक के वो अधिपति हैं, वो भगवान ही है। और जो यमराज मैं हूँ भगवान कह रहे हैं, तो जीवों के कर्मों के अनुसार वैसा ही उन्हें लोक और गति देता हूँ, वो मैं यमराज के रूप में आता हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालाकल्यतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज, सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मोहन कहते प्रहलाद यानी कि राक्षसों के बीच में वो उत्पन्न हुआ था, लेकिन वो स्वयं में आह्लादित रहता था, स्वयं में ही वो खुश रहता था, स्वयं में ही उसने आह्लाद को अपने अंदर ही प्रकट कर लिया था। उसने अपना आह्लाद, खुशी दूसरों में नहीं ढूंढी, उसने यहाँ पर जो मैं सबके अंदर वास करता हूँ उस रूप में उसने महसूस कर लिया था, मैं वह हूँ। गणना करने वालों का मैं समय हूँ, यानी कि जो जीव समय की गणना कर रहे हैं, देख रहे हैं सूक्ष्म भाव से कि समय कितना कीमती है, समय निकल रहा है, इस समय का सही वो प्रयोग कर रहे हैं सत्य भाव में, तो वो मैं हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो जंगल में सिंह ऐसा हिंसक पशु है, लेकिन उसको भी माँ ने, जगत जननी ने उसको अपनी सवारी बनाया है, यानी कि कहीं पर जाकर के वो भी समर्पित हो जाता है। इतना हिंसक होने के पश्चात, इतना बलवान होने के पश्चात भी, यानी कि जीव अगर आप असुर हैं, आपके अंदर राक्षसी वृत्तियां हैं, तो कहीं तो आप अपना समर्पण कीजिए, कहीं तो आप अपने आप से स्वयं को, अपने से ऊपर किसी को देखिए, कहीं तो आपका जो है प्रेम हो। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, तो जो गरुड़ पक्षी है वो भी भगवान का इतना प्रेमी है कि भगवान विष्णु का वो स्वयं वाहन है, उसके अंदर कितना समर्पण भाव है। तो जहाँ समर्पण है, जहाँ श्रद्धा है, बस वही मैं हूँ। पवना पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं यशाणामकृश्चास्मि स्रोतशामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ, नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूँ। हम कहते हैं जो पवित्र करता है, यानी कि जब पवित्रता जहाँ होती है वहाँ सुखदता होती है, आनंद अपने आप स्वतः होता है। तो इसलिए हर जीव, कितना भी कोई भी जीव निकृष्ट हो, पवित्र रहना चाहता, साफ सुथरा स्वच्छ रहना चाहता है, तो जानता है कि वहाँ पर अपने आप ही जो है शांति मिलने लगी। तो ऐसी वायु कि जो हमारे, जिसके बिना हम जी ना सके, यानी कि हमारी सांसों को भी प्राण देने वाली, वो वायु मैं हूँ।
शस्त्रधारियों में श्री राम। भगवान ने शस्त्र उठाए थे इतने, लेकिन उन्होंने शस्त्र उठाने के बावजूद भी इतने योग्य थे, इतने बली थे, फिर भी वो जीवन भर मर्यादा में रहे। उन्होंने मर्यादा का धर्म निभाया। तो कहते हैं कि आपके पास बल हो, आपके पास शस्त्र हो, आपके पास अस्त्र हो, आप बहुत मजबूत हो, लेकिन आप मर्यादा में रहकर उनका प्रयोग करें। तो वो मर्यादा मैं हूँ। मछलियों में मैं मगर हूँ। तो पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के सबके जो पाप धोने वाली माँ गंगा है, उसको भी जो है मगर ने अपने ऊपर जो है वाहन बना रखा, वाहन बन चुका है मगर। तो गंगा जी का भी जो वाहन है मगर। सभी नदियों में कहा है कि मैं गंगा हूँ। तो गंगा ऐसा पवित्र और दिव्य जल है जो सभी लोगों को पवित्र कर रहा है, देवताओं को भी पवित्र कर रहा है। देवताओं की भी वो शक्ति है और मनुष्यों की भी शक्ति है और राक्षसों की भी शक्ति है गंगा। यानी कि शक्ति हो, पवित्रता हो, इतनी सामर्थ्य हो तो गंगा के समान हो कि आप तीनों प्रकार के सतरज तम तीनों गुणों के व्यक्तियों को आप जो है सामर्थ्य, शक्ति और सहायता दे सके। तो ऐसा मैं हूँ, इन सब में मैं हूँ। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादा प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद हूँ। जो बहस है, जहाँ पर वाद विवाद हो रहा है, हम कहते हैं कि जब किसी के निर्णायक पक्ष लेना है, निर्णय पूर्वक बात करनी है, तो वो वाद वो तथ्य मैं हूँ। यानी कि तथ्य तो ऐसे होते हैं कि जिन पर जो है जीवन टिका है, तर्क पे जीवन नहीं है। तथ्य से आप किसी को जीत सकते हैं, तर्क से आप जीत नहीं सकते हैं। तथ्यात्मक होना चाहिए, पुष्टि करने वाला, कि जिसका जो है इतिहास में सनातन काल में भी कहीं वर्णन हो। अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या कहा है कि मैं हूँ। तो विद्याएं, आजकल लोग तमाम तरह की विद्याएं सीख रहे हैं, वो सारी विद्याएं जो है अविद्या कही गई है। लेकिन जो ब्रह्म विद्या है, स्वयं को जानने की विद्या है, वो कहते हैं वो मैं हूँ। अक्षराणाम कारोस्मि दंदा सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाता हम विश्वतो मुखा। मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप, सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं महाकाल हूँ, मैं अक्षय काल हूँ, मैं समय हूँ, मैं कभी नष्ट नहीं होता हूँ, मैं अकार हूँ। यानी कि जहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, परमात्मा को आप मात्रा से नहीं तौल सकते हैं। जिसके लिए आप ये नहीं सोच सकते हैं कि हम इतने भजन कर लें या इतना सत्संग कर लें या इतना अध्ययन कर लें, इतना चिंतन कर लें तो हम पा लेंगे आकार। यानी कि वो बिना मात्रा के है, उसमें कोई मात्रा नहीं है, अगाध है वो। तो कह रहे द्वंद्व नामक समास हूँ, जहाँ पर केवल जो है स्वामी और सेवक रह जाता है, भक्त और भगवान रह जाता है, वो समास मैं हूँ। केवल भक्त और भगवान का ही भाव बचे। कह रहा कि जब सारे ओर से, चारों ओर से मेरा ही विराट स्वरूप है, हर ओर मेरा ही मुख है, मैं ही सबका पोषण करने वाला हूँ। मृत्यु सर्व हरश्चाह मुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नर नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। जो स्त्रियों में सारे गुण होते हैं, दया का, क्षमा का, धैर्य का, ऐश्वर्य का, वाक सिद्धि का, बुद्धि का, तेज का, ये सारे गुण मैं ही हूँ। और सभी को नाश करने वाली जो मृत्यु है वो मैं ही हूँ, और जन्म भी मैं ही हूँ।
बृहत्साम तथा शाम्नाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षो मृतूनाम कुसुमाकरा। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम तथा छंदों में गायत्री छंद कर मैं बृहत्साम जो है श्रुति हूँ और छंदों में गायत्री छंद हूँ। तो जो गायत्री छंद है, गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र एक प्रकार की विशेष प्रार्थना है जिसमें भगवान की सहायता ली गई है और स्वयं को पवित्र करने की बात कही गई है कि हे माता, मैं तुम में ही विलीन हो सकूं, मैं दिव्य गुणों को, ईश्वरी गुणों को अपने अंदर धारण कर सकूं। तो प्रेम पूर्वक की गई विशेष प्रार्थना ही गायत्री छंद मैं हूँ। मार्गशीर्ष जो उत्तम महीना है कि जिस महीने में किए गए पुण्य कार्यों का फल बहुत ज़्यादा होता है। ऋतुओं में वसंत यानी कि ऐसी ऋतु कि जहाँ पर ना बहुत सर्दी है ना बहुत गर्मी है, बड़ा ही सुंदर वातावरण रहता है। नई नई कोपलें फूटती हैं, नई नई पत्तियाँ निकलती हैं, नए नए फूल आते हैं, यानी कि जहाँ विकास हो रहा है वहाँ पर मैं हूँ। जहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, कुछ योग हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। धूतं छल्यतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्यं सत्वतामहं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। मन कह रहे हैं कि जीत के लिए जब छल सहित जहाँ पर जुआ होता है वहाँ मैं हूँ, लेकिन उस जुए में जो धर्म के साथ छल कर रहा है, यानी कि धर्म पे आप हैं और उस धर्म को बचाने के लिए जब आप छल करते हैं तो वो जुआ मैं हूँ। तो जैसे कि ये जिंदगी भी एक जुआ ही है, तो हर जीव, सामान्य जीव अपनी जिंदगी को दांव पे ऐसे ही लगा देता है, अंत में खाली हाथ जाते हैं। लेकिन जो साधक हैं, जो भक्त हैं, जो भगवान के प्रेमी जन हैं, वो इस जीवन को भगवान के नाम पे दांव लगाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे अब कोई भी परवाह नहीं, मैं जीतूं या हारूं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो जो भगवान कहते हैं कि जब धर्म के साथ जीव जुआ खेलता है तो मैं उस धर्म के साथ खड़ा हो जाता हूँ। इस प्रकार से मैं जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का मैं निश्चय हूँ, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। तो निश्चय भी जिसने ऐसा कर रखा है, जो सद के लिए जो निश्चय करता है, अच्छाई के लिए जो अच्छे निश्चय करता है, जिसकी अच्छी संकल्प शक्ति है, जिसके सात्विक भाव में जिसने संकल्प किए हैं, परमात्मिक कार्यों के लिए जिसने संकल्प किए हैं, निश्चय किए हैं, जल उठाया है, उसके निश्चय को मैं पूर्ण करता हूँ और उन निश्चयों को मैं बढ़ाता हूँ। तो वो जीव बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनके अंदर ऐसे सदसंकल्प आते रहते हैं, और वो जीव बड़े ही दुर्भाग्यशाली हैं कि जो कभी कोई भी अच्छे निश्चय, अच्छे संकल्प, अच्छे भक्ति के कार्यों को करने का बीड़ा नहीं उठाते कि मुझे जीवन में कुछ अच्छे कार्य भी करने हैं। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनामप्यहं व्यासा कविनामुष्णा कवि। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी मैं ही हूँ। मोहन करे कि वासुदेव स्वरूप तो मैं स्वयं हूँ, मैं तेरा सखा। और जो पांडव हैं, 5 पांडव हैं, उसमें केवल भगवान ने अर्जुन को ही क्यों गीता सुनाई, अर्जुन से ही क्यों विशेष प्रेम करते थे, क्योंकि अर्जुन जो है पुराना कई जन्मों से भगवान का परम भक्त था और उसने देवों का अनुग्रह भी प्राप्त किया था। मुनियों में कहते हैं कि वेद व्यास मैं हूँ, कि ऐसा मुनि कि जो भगवान के लिए, भगवान के सत्कार्यों में सहयोग कर रहा है, भगवान की लीला कथाओं को लिख रहा है, तो वो मुनि कहते हैं
कि मैं हूँ वह वेद व्यास, मैं हूँ। कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडोदम यतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषिता मौनं चैवास्मि गुहानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ। गुप्त रखने योग्य भावों का मैं रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं जिसने जो है जीतने की इच्छा रखी है, जो सत्कार्य पे चल रहा है, वो सत्ता से ही कुछ भी जीत सकता है। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन, यानी कि गुप्त रखने योग्य तो भाव परमात्मा के ही भाव हैं। जब जीव इस संसार में सब कुछ अपने विपरीत देखता है कि भगवान के भक्त नहीं मिल रहे हैं, अपने भावों को वो गुप्त रख के कार्य करता है, तो ऐसा मौन मैं हूँ, मैं ही उसको ऐसी मौन की शक्ति देता हूँ।